हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 365 जो कि है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट इन ए वाइंडिंग अप चैप्टर। इसका मतलब है कि वाइंडिंग अप जो है वो स्टार्ट हो गया है, एसेट बिक चुकी है। अब जो भी इंसान जो है वो कंपनी से पैसे मांगते हैं उनको पे करना है। तो कौन से सीक्वेंस में हम पे करेंगे? पहला हम पे करेंगे वर्कमैन ड्यूज़ को। क्या पे करेंगे? वर्कमैन ड्यूज़ एक्सक्लूडिंग पेमेंट फॉर ए डेथ एंड डिसेबिलिटी एंड ए पीएफ एंड ए ग्रेजुटी एक्सेट्रा। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि वर्कमैन होता क्या है। वर्कमैन ड्यूज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। वर्कर को अगर कोई वेजेस या फिर सैलरी जो कि ड्यू हो चुकी है वो पे करना है तो वो इंक्लूड होगा। लीव इनकैशमेंट ड्यू हो चुका है तो वो पे होगा। वर्कमैन को कोई कंपनसेशन पे करना है फॉर ए डेथ या फिर डिसेबलमेंट, वो इंक्लूड होता है वर्कमैन ड्यूज़ में। या फिर वर्कमैन का कोई पीएफ वगैरह है, पेंशन फंड्स है, वो पे करना है तो वो इंक्लूड होगा। तो ये हमारा जो सेक्शन है 326 ये कहता है कि हम वर्कमैन को पे करेंगे। वर्कमैन का जो बेसिक होता है, वेजेस होगी, सैलरी होगी, वो हम पे करेंगे। क्या जितना है वो पे कर देंगे? आंसर इज नो। लास्ट 2 साल का जितना भी ड्यू है उसको पे करना है एसेट सेल होते ही 30 दिन के अंदर। मैंने क्या बोला? वाइंडिंग अप जिस दिन स्टार्ट हुआ है वहाँ से लास्ट 2 साल के वर्कमैन के जितने भी बेसिक ड्यूज़ है वो पे करना है। एसेट जो है वो सेल होते ही 30 डेज़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद सेकेंड हम पे करेंगे वर्कमैन का कोई अदर जो भी चीज़ें हैं वो पे करेंगे। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर को पे कर देंगे। इन दोनों में से जो भी आपका लोअर होगा, रिमेनिंग डेप्ट मतलब जो भी आपका बचा हुआ डेप्ट होगा वो, या फिर वर्कमैन का जितना भी पोर्शन इन हिज सिक्योरिटीज़ विच एवर इज लेवर, वो हम पे करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल ये हमारा है द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ ए, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। सिक्योर्ड वर्कमैन को देना है 1 लाख रुपए, सिक्योर क्रेडिटर को देना 4 लाख रुपए, और जो सिक्योरिटी दी गई है सिक्योर क्रेडिटर को वो है आपका 1 लाख रुपए। तो बात आती है कि वर्कमैन ड्यूज़ में कितने जाएंगे, मतलब उसको कितना पैसा मिलेगा, सिक्योर क्रेडिटर को कितना मिलेगा उस 1 लाख रुपए से जो कि आपका एज एन सिक्योरिटी रखा गया है। वर्कमैन को देना है 1 लाख रुपए और आपका सिक्योर क्रेडिटर को देना है 3 लाख रुपए, टोटल मिला के हो गया आपका 4 लाख रुपए। तो आपका जो वर्कमैन को देंगे हम 1/4 ऑफ ए 1 लाख रुपीज़। हम क्या देंगे? 1/4 ऑफ ए 1 लाख रुपीज़, और हमारा सिक्योर क्रेडिटर को देंगे 3/4 ऑफ ए 1 लाख रुपीज़, राइट। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं कि एनी कॉस्ट incurred by the liquidator toward cost for preserving the securities of a secure creditor shall be borne by the workman and the secure creditor in the ratio of their debt। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 327 कहता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब इन लोगों को पे करने के बाद, वर्कमैन को पे करने के बाद, आपका सिक्योर क्रेडिटर को पे करने के बाद, उसके बाद हम किसको पे करेंगे? पहला कॉस्ट ऑफ द वाइंडिंग अप का कोई कॉस्ट है तो पहला वो पे करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज़ हो गए, कोई आपका कुछ भी अगर पे करना बाकी है तो वो गवर्नमेंट को पे करेंगे लास्ट 12 महीने का। कितना? लास्ट 12 महीने का। उसके बाद जो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम पे करेंगे वेजेस एंड सैलरी के, सारा पे कर देंगे। आंसर इज नो। ओनली लास्ट 12 नहीं, 4 महीने का जो सैलरी बाकी है वो पे करते हैं। उसके बाद जो कि उसके एक्यूरेट हॉलीडे रिम्यूनरेशन है वो पे करते हैं, लीव इनकैशमेंट। उसके बाद ESI एक्ट में अगर कुछ भी पे करना बाकी है तो पेबल विदिन ए 12 मंथ, 12 महीने का जो बाकी है वो पे करते हैं। उसके बाद डेट की वजह से या फिर डिसेबिलिटी की वजह से कोई कंपनसेशन है तो वो पे करेंगे। उसके बाद PF होगी, ग्रेजुटी होगी, वो पे करना है तो वो पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसका जो भी खर्चा है तो वो पहले पे करेंगे। ओके।